तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग जो हिंदी पत्र लेखन है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो जो उत्तराखंड ग्रुप सी का आप देते हैं या उत्तराखंड एसआई का, उसके लिए हम दूसरा टॉपिक अर्ध सरकारी पत्र और विज्ञप्ति आज कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि मैं अर्ध सरकारी पत्र शुरू करूँ, लास्ट क्लास मैंने आपको सरकारी पत्र पढ़ाया था, उसमें करेक्शन करना है। ठीक है, सरकारी पत्र की जो शैली होती है वो अन्य पुरुष शैली करना। मैंने कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट पिन किया हुआ है, चेक कर लेना आप लोग। तो सरकारी पत्र की जो शैली होती है वो अन्य पुरुष शैली कर देना। वहां पे प्रथम पुरुष लिखा था ना, तो वहां पे अन्य पुरुष शैली कर देना है। ठीक है, सरकारी पत्र की शैली कैसी होती है, अन्य पुरुष शैली कर देना, उसको करेक्ट करना है। देखिए आज सेकंड टॉपिक है बच्चों हमारा अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, सेमी ऑफिशियल अर्ध सरकारी पत्र। अब सबसे पहले ये होता क्या है और इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वनडे एग्जाम के आधार पर हम लोग वो चेक करेंगे। ठीक है, देखना बेसिकली बच्चों जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं वो किसी विभाग के एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को भेजे जाते हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि कोई अधिकारी किसी विभाग को भेज रहा या किसी कार्यालय को भेज रहा है। ये बेसिकली क्या होता है, अधिकारी से अधिकारी यानी ऑफिसर्स टू ऑफिसर जाता है। अर्थात किसी विभाग का एक अधिकारी किसी दूसरे विभाग के अन्य अधिकारी को ये पत्र प्रेषित करता है, जो कि व्यक्तिगत रूप से होता है और सरकारी कार्य के प्रयोजन से होता है। तो लिखो, पहला पॉइंट लिखो, ये पत्र किसी एक विभाग के अधिकारी द्वारा, ये पत्र किसी एक विभाग के अधिकारी द्वारा दूसरे विभाग के अन्य अधिकारी को भेजा जाता है। ठीक है, दूसरे विभाग के अन्य अधिकारी को भेजा जाता है और इसका स्वरूप व्यक्तिगत होता है। इसका स्वरूप व्यक्तिगत होता है, अभी बताता हूं। ठीक है, इसका स्वरूप व्यक्तिगत होता है तथा इसका प्रयोजन सरकारी होगा। यानी अगर कोई सरकारी प्रयोजन है यानी गवर्नमेंट पर्पज है हमारा, लेकिन उसमें क्या करते हैं व्यक्तिगत रूप से, यानी इंडिविजुअली हमने किसी एक अधिकारी को, जैसे आप अधिकारी बन गए, आपका दूसरा है वो दूसरे विभाग का कोई अधिकारी है, तो आप क्या करोगे, आपके स्तर से आपके जो दूसरे स्तर के अधिकारी उनको जो इंडिविजुअल पत्र जाते हैं यानी व्यक्तिगत लिखा है, देखो व्यक्तिगत पत्र भेजे जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अर्ध सरकारी पत्र। अर्थात किसी विभाग के एक अधिकारी द्वारा किसी दूसरे विभाग के अन्य अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से किंतु सरकारी कार्य के निमित्त या सरकारी कार्य के प्रयोजन हेतु जो पत्र प्रेषित किए जाते हैं वो क्या होता है, अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, अब सबसे पहले देखना, अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्यक्तिगत रूप से इनमें से कौन से पत्र भेजे जाते हैं, अर्ध सरकारी पत्र। आपसे पूछेगा कोई एक विभाग का अधिकारी यदि किसी अन्य विभाग के अधिकारी को कोई व्यक्तिगत पत्र भेजे तो कौन सा पत्र प्रयोग किया जाएगा, अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, तो सरकारी प्रयोजन होगा, व्यक्तिगत रूप से होगा, लेकिन अधिकारी टू अधिकारी जाएगा। ठीक है, इसका बेसिकली बच्चों उपयोग कब किया जाता है, जैसे आपने, सरकार ने कोई पत्र भेजा किसी विभाग को, सरकार ने, ठीक है, और वहां से उसका जवाब नहीं आया, या सरकार ने कहीं कोई लेटर भेजा वहां से जवाब नहीं आया, तो कोई इस प्रकार की सूचनाएं जो मांगी गई है उसका जवाब न आने की दशा में, यानी आप मांगी गई सूचनाएं या वांछित सूचनाओं के प्राप्त न होने पे, या कोई सरकार ने पत्र भेजा था उसके बाद उसका जवाब नहीं आया, फिर सरकार ने एक अनुस्मारक भेजा यानी रिमाइंडर, यानी जैसे हमने कोई चिट्ठी भेजी उसका जवाब नहीं आया तो हम उसके बाद दोबारा एक रिमाइंडर भेजते हैं, यानी जिसको अनुस्मारक बोलते हैं, याद दिलाने के लिए इसका आंसर देना था, वो भी नहीं आया तो उस अनुस्मारक का भी जवाब मांगने के लिए या उस अनुस्मारक की ओर ध्यान आकर्षण करने के लिए इसी प्रकार के पत्र भेजे जाते हैं। तो इसमें लिखो, समय पर वांछित सूचना न मिलने, अनुस्मारक का उत्तर प्राप्त न होने की दशा में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लिखो, समय पर वांछित सूचना प्राप्त न होने, यानी समय पर वांछित, ये वांछित मतलब जो चाहिए, ठीक है, सूचना प्राप्त न होने, सूचना प्राप्त न होने या अनुस्मारक का उत्तर प्राप्त न होने की दशा में इनका प्रयोग किया जाता है। अनुस्मारक का उत्तर प्राप्त न होने की दशा में, ठीक है, न होने की दशा में। ठीक है, यानी आपने समय पर कोई वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई, कोई अनुस्मारक था उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, तो उन कंडीशंस पे क्या किया जाता है बच्चों, इस प्रकार के पत्र हम लोग क्या करते हैं, प्रेषित करते हैं। यानी समय पर वांछित सूचना के प्राप्त न होने या किसी अनुस्मारक का उत्तर प्राप्त न होने की दशा में किस प्रकार के पत्र का प्रयोग किया जाता है, और अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें हमेशा याद रखना बच्चों, इसका पर्पस क्या है, यानी एक प्रकार का विशेष ध्यान आकर्षण, यानी किसी अधिकारी द्वारा किसी विषय पर कोई उसका इंडिविजुअल ध्यान आकर्षित करना है, यानी विशेष ध्यान आकर्षण या सूचनाओं के आदान प्रदान या एक प्रकार से सलाह मशवरा करने के लिए इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, लिखो, इस पत्र में विशेष ध्यान आकर्षण, यानी एक अधिकारी का दूसरे अधिकारी की ओर विशेष ध्यान आकर्षण
यानी आप अपना मतलब खुद ध्यान दें इस पत्र में, आपको भेजा गया, यानी विशेष ध्यानाकर्षण अथवा सूचनाएं देने व आपसी सलाह मशवरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोई विशेष ध्यान आकर्षण करना है, कोई सूचना देनी है। सूचना कैसे देंगे? इंडिविजुअल देंगे। ठीक है, ये पत्र ही व्यक्तिगत होता है। सूचना देने, सलाह मशवरा करने, सलाह लेने व देने, यानी सलाह मशवरा करने आदि के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब जो भी मैटर होगा क्या? व्यक्तिगत, अधिकारी टू अधिकारी। ऐसा नहीं कि विभाग से विभाग को आप अर्ध सरकारी पत्र भेज रहे हैं, इसका मेन ही व्यक्तिगत है, इसमें सारा कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, अब देखना बच्चों, इसकी अगर विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए तो अधिकारी से अधिकारी को भेजा जाता है, मैंने बता दिया। ठीक है, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा पत्र अधिकारी से अधिकारियों को भेजा जाता है तो ये होगा। अब इसमें क्या होता है बच्चों, बेसिकली गोपनीय मामले होते हैं, या व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण भी पूछेगा, विशेष ध्यानाकर्षण या व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण भी लिख दो इसको। ठीक है, व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण हेतु इनका ध्यानाकर्षण, ठीक है, हेतु इनका प्रयोग किया जाता है। अब देखना, इसमें बेसिकली बच्चों गोपनीय विषय शामिल होते हैं। लिखो, इन पत्रों में मुख्यतः गोपनीय विषय शामिल होते हैं। गोपनीय मतलब कॉन्फिडेंशियल, यानी जो गोपनीय विषय हेतु अगर कभी पूछता है कि कौन से पत्र प्रयोग किए जाते हैं गोपनीय विषय हेतु, तो अर्ध सरकारी पत्र, यानी जो कॉन्फिडेंशियल मैटर है जिसको लीक नहीं करना है, तो उनके लिए बेसिकली किस प्रकार के पत्र प्रयोग किए जाते हैं बच्चों? अर्ध सरकारी पत्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला लिखो, समान स्तर के अधिकारी के मध्य पत्र प्रेषित किए जाते हैं। अगर पूछता है समान स्तर के अधिकारियों के मध्य, समान स्तर के अधिकारियों के मध्य, ठीक है, यानी अगर समान लेवल के कोई अधिकारी होंगे उनके मध्य कौन सा पत्र प्रेषित किया जाएगा पूछता है, तो अर्ध सरकारी, यानी समान स्तर के अधिकारी होते हैं तो वहां पर भी किस प्रकार के पत्र का प्रयोग किया जाता है? अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किया जाता है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखना बच्चों, अर्ध सरकारी जो पत्र होते हैं ये अधिकारी के नाम से ही प्रेषित किए जाते हैं और वो स्वयं उस पत्र को खोलेगा। यानी जैसे कई पत्र तो सेवा में होते हैं, लेकिन अर्ध सरकारी पत्र अधिकारी विशेष के नाम से ही भेजे जाएंगे, यानी जिसका नाम जिसको भेजा जाना होगा उसी के नाम से। ठीक है, तो लिखो, अर्ध सरकारी पत्र अधिकारी विशेष के नाम से प्रेषित किए जाते हैं तथा वही उन पत्रों को खोलता है, यानी कि उसका स्टाफ नहीं खोलेगा, खुद ही खोलेंगे। ठीक है, अधिकारी विशेष के नाम से प्रेषित किए जाते हैं, यानी जिसके नाम से भेजना होगा उसी को भेजा जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इंडिविजुअल, और तथा वही उसको खोलेगा, तथा पत्र वही खोलेगा, तथा अधिकारी ही उस पत्र को खोलता है। ध्यान रखना, क्योंकि व्यक्तिगत पत्र होता है, सरकारी काम के लिए ही होगा। ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ शादी है आप घर आ जाना, इस टाइप का ऐसा नहीं होगा सरकारी काम, बट व्यक्तिगत पत्राचार इसमें किया जाता है। ठीक है, अब देखना, इसकी जो शैली होती है बच्चों, व्यक्तिगत शैली होती है, यानी मैं और आप, यानी उत्तम व मध्यम पुरुष, उत्तम व द्वितीय पुरुष का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, तो लिखो, इन पत्रों की शैली व्यक्तिगत होती है, इन पत्रों की शैली व्यक्तिगत होती है। अब व्यक्तिगत मतलब उत्तम और मध्यम। ठीक है, उत्तम व मध्यम शैली का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उत्तम को प्रथम पुरुष होता है ना, जैसे मैं और ये और सामने आप। ठीक है, उत्तम मतलब मैं और मध्यम मतलब आप, यानी इस प्रकार के लिखे जाएंगे इसमें शब्द। तो इसकी शैली व्यक्तिगत होती है, अर्थात उत्तम व मध्यम शैली का इसमें प्रयोग किया जाता है, यानी उत्तम और द्वितीय पुरुष शैली का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द्वितीय भी लिख सकते हो आप इसको। अब इसमें ध्यान रखना बच्चों, अन्य पुरुष शैली का इसमें प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, इन पत्रों में एक चीज याद रखना, औपचारिकता नहीं होती है बच्चों। ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, यानी किसी भी प्रकार की औपचारिकता से इसमें बचा जाता है, अर्थात अनौपचारिक पत्र होते हैं। ठीक है, लिखो, इन पत्रों में औपचारिकता नहीं होती है, इन पत्रों में औपचारिकता नहीं होती है। ठीक है, यानी सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र में कभी भी आपको किसी भी प्रकार की औपचारिकता देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इसमें काफी आत्मीयता देखने को मिलती है। जब पत्र लिखते हैं प्रिय महोदय, प्रिय ये, ठीक है, आत्मीयता होती है। आत्मीयता मतलब जैसे पत्र शुरू किया होगा प्रिय श्रीमान, प्रिय श्री, इस टाइप से शब्द इसमें लिखे होंगे, डैश डैश जो भी है। ठीक है, यानी काफी आत्मीय होंगे, काफी शिष्टाचार इसमें देखने को मिलता है, यानी अपने आप में अपनापन इस लेटर में देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें बच्चों गैर सरकारी व्यक्तियों को सरकारी विषय हेतु भी पत्र प्रेषित किए जाते हैं। ठीक है, लिखो, गैर सरकारी व्यक्तियों को, यानी जो नॉन गवर्नमेंटल होगा। ठीक है, गैर सरकारी व्यक्तियों को सरकारी प्रयोजन हेतु भी पत्र प्रेषित किए जाते हैं। यानी गैर सरकारी व्यक्ति है उसको भी ये पत्र भेजे जाते हैं। ठीक है, और जब अंत में होगा बच्चों, लिखो, अंत में दाईं ओर भवदी भवनिष्ठ
आपका सद्भावी इस टाइप का लिखते हैं, ठीक है। लिखो अंत में दाईं ओर क्या लिखेंगे, भवदी, भवदी या इस टाइप की चीज लिखते हैं, फिर नाम हस्ताक्षर। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, इसमें एक चीज मतलब आपका सद्भावी इस टाइप का भी लिखने को मिलता है, ठीक है, यानी भवदी भवनिष्ठ वगैरह देखने को मिलता है। अब देखो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं बच्चों, इसमें से अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन कौन सी अर्ध सरकारी पत्र की विशेषताएं हैं या नहीं है, तो आपका आ जाना चाहिए। अब देखो अगर आपको इसका प्रारूप से संबंधित क्वेश्चन आता है, यानी आप हेडिंग लिखो अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप, यानी कौन सी चीज कहां पे लिखी जाती है, ठीक है, वही, क्योंकि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है। जैसे आपका एक कॉपी का पेज है, कौन सी चीज कहां लिखी है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से देखो, सबसे पहले आप अगर पूछता है आप अर्ध सरकारी पत्र में जो है, जो अर्ध सरकारी पत्र है बच्चों, उसकी संख्या, विभाग और कार्यालय का नाम, स्थान व दिनांक टॉप में बाईं ओर दाईं ओर आएगा, ठीक है। लिखो यहां पे आएगा, देखो अर्धशासकीय पत्र संख्या, यानी संख्या कहां पे आ रही है इस पेज के टॉप में दाईं ओर, ठीक है। उसके नीचे आएगा कार्यालय का नाम, कार्यालय का नाम, फिर स्थान व दिनांक, ठीक है, स्थान और दिनांक इस टाइप का आता है इसमें, ठीक है। ये कहां पे आएगा, टॉप में राइट साइड पे अर्ध सरकारी पत्र में, ठीक है। इसके अलावा जो भेजने वाले का नाम है बच्चों, प्रेषक का नाम, पदनाम व पता, वो बाईं ओर आता है टॉप में, ठीक है। लिखो यहां आएगा ये, यानी प्रेषक यानी भेजने वाले का, उसका नाम, उसका पदनाम व उसका पता यहां आता है। यानी अगर आपसे पूछता है अर्ध सरकारी पत्र संख्या कहां पे आती है, कार्यालय का नाम कहाँ आएगा, स्थान व दिनांक कहाँ आएगा, या भेजने वाले का नाम या पदनाम व पता कहाँ आएगा, आपको ये पता चल जाएगा टॉप में कौन सी बाईं साइड है, कौन से अपने आप में दाईं साइड है, ठीक है। उसके बाद बच्चों चाहो तो कई जगह विषय लिखा होता है, कई जगह नहीं लिखा होता है, ठीक है। विषय चाहो तो लिखा होगा, कई जगह नहीं लिखा होगा, ये कोई जरूरी नहीं, कोई स्पष्ट इस बारे में नहीं है। उसके बाद हम सीधे शुरू करते हैं, जैसे ये आत्मीयता बोला ना, प्रिय श्री जो भी होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मूल पत्र लिखेंगे, यानी जो भी उस लेटर का मैटर होगा, इस तरीके से हम मूल पत्र यहाँ खत्म कर देंगे। अब जब मूल पत्र खत्म होता है बच्चों, इसमें आपका या सद्भावनाओं सहित आता है, ठीक है, या आपका लिखा होगा, या आपका ये यहाँ पे आता है सद्भावनाओं सहित, यानी भावनाओं सहित, ठीक है, यहाँ पे जैसा कुछ, या आपका ये आपका वो इस टाइप से। उसके बाद जिसने पत्र भेजा है बच्चों, यानी जो भेजने वाला है, वो भवदी हस्ताक्षर व उसका नाम आएगा, ठीक है। यहाँ पे वो लिखेगा भवदी, यहाँ क्या लिखेगा भवदी, यहाँ वो हस्ताक्षर लिखेगा और यहाँ वो अपना नाम लिखेगा, ठीक है, भवदी हस्ताक्षर व नाम। और इसके जस्ट नीचे आता है बच्चों जिसको भेजा जा रहा है। अब ये आपको कितना दिख रहा पता नहीं, ये ध्यान रखना, जिसको पत्र भेजा जा रहा है इसके नीचे आएगा, आपको दिख जाएगा ना, हाँ, जिसको पत्र भेजा जा रहा है जैसे नाम होगा ना, इसके नीचे आएगा, यहाँ पे आता है प्रेषिती। प्रेषिती मतलब जिसको हमने पत्र भेजा है। प्रेषिती का नाम, पदनाम व पता कहाँ आता है आपको ये पता होना चाहिए। तो प्रेषिती का नाम, पदनाम व पता ये आता है बच्चों सबसे अंत में बाईं ओर, ठीक है। अगर आपसे ये कभी ये पूछता है कि अर्ध सरकारी पत्र में सबसे अंत में क्या आएगा, भवदी, प्रेषिती का नाम, प्रेषक का नाम, या सद्भावनाओं सही जाके पत्र का नाम, या स्थान या रंग, तो आप वहां कंफ्यूज मत कर जाना। इस तरीके से इसका प्रारूप रहता है बच्चों। तो आपको एक सीरीज याद होनी चाहिए, ये किस स्थान पे आता है, ये किस स्थान पे आता है, उसके बाद ये हो गया, फिर यहाँ पे क्या आता है, इसके बाद जो है नीचे इस साइड पे अपने आप में बाईं साइड को क्या आएगा बच्चों, प्रेषिती का नाम, पदनाम व पता। तो अर्ध सरकारी पत्र में इससे ज्यादा आपको देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों अगला जो टॉपिक दिया है उसने सिलेबस में, वो दिया है विज्ञप्ति। क्या दिया है, विज्ञप्ति। ये तो नॉर्मल है, इससे क्वेश्चन आना भी मुश्किल है, आता नहीं है इससे क्वेश्चन, ये तो नॉर्मल सी विज्ञप्ति क्या है, कोई भी विभाग या कोई सरकार या कोई कार्यालय अगर उसका कोई सूचनाएं हैं उसको आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए, संबंधित तक पहुंचाने के लिए मीडिया के माध्यम से या प्रेस के माध्यम से जो अपने आप में क्या देता है, उसकी इंफॉर्मेशन देता है, वो उसकी विज्ञप्ति के रूप में जानी जाती है। तो आपको नॉर्मल पता है, ठीक है। तो विज्ञप्ति क्या होता है बच्चों, संप्रेषण का एक माध्यम है, यानी कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, यानी सूचना देने का एक माध्यम है। तो विज्ञप्ति की चीज क्या है, संप्रेषण का एक माध्यम, यानी कम्युनिकेट करना है आपको जिससे संबंधित वो सूचनाएं हैं, यानी संप्रेषण का एक माध्यम है, ये ध्यान रखना आप लोग। इसमें सरकारी या गैर सरकारी संस्थान अपने निर्णय, घोषणा, निर्देश, योजना आदि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों को भेजता है। यानी कोई सरकार है, कोई संस्थान है, उसकी कोई निर्णय है, कोई सूचनाएं हैं, या किसी भी प्रकार की जो चीजें जो आम जनमानस तक पहुंचानी, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो लिखो इसके माध्यम से सरकारी और गैर सरकारी
सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों द्वारा अपने निर्णय, घोषणा, निर्देश, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों द्वारा अपना निर्णय, निर्देश, घोषणा, ठीक है, चाहे आपके निर्णय हो, निर्देश हो, घोषणा हो, इसके अलावा क्या आएगा आपका, यानी निर्णय, निर्देश, घोषणा, या आपका जो भी चीज है बच्चों, जो सूचनाएं हैं, आदि सूचनाएं, आदि सूचनाएं आम जनमानस ऑब्लिक्स संबंधित को प्रेषित की जाती है। संबंधित को प्रेषित, विज्ञप्ति का मतलब वही हुआ, कोई सूचनाएं देनी है किसी को, ठीक है। संबंधित को क्या की जाती है, इसमें प्रेषित की जाती है, आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि ये सरकारी विभाग की सूचना जो है, सबसे पहले सरकारी विभाग क्या करेगा, जो भी उसकी सूचना होगी, देखो कैसे होगा, सबसे पहले क्या करेगा, कोई विभाग, सरकारी विभाग या संस्थान, ठीक है, सूचना तैयार करेगा, यानी सूचना तैयार, यानी जो भी ये निर्णय, निर्देश, उसके बाद ये क्या करेगा, जो प्रेस वाला होगा या प्रिंटिंग वाला होगा, यानी विज्ञप्ति जहां से रिलीज होती है, यानी प्रकाशन संस्थान के संपादक को देगा। ये किसको देगा, प्रकाशन संस्थान के संपादक को, और ये प्रकाशन संस्थान का संपादक क्या करेगा, ज्यों का त्यों उसे क्या कर देगा बच्चों, रिलीज कर देगा, यानी हूबहू इसका प्रकाशन कर देगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, लिखो ज्यों का त्यों इसका प्रकाशन किया जाएगा, ठीक है। तीसरा स्टेप, ये बहुत वो है नॉर्मल चीज, इसमें बिल्कुल चेंज नहीं होगा, जैसा जिस विभाग ने सूचना देनी है वो प्रकाशन संस्थान के संपादक को देगा और वो ज्यों का त्यों इसका प्रकाशन कर देगा, इसमें संशोधन वगैरह की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। अगर आपसे कभी इसमें पूछता है कि किस प्रकार का इसमें फॉर्मेट होता है, कौन सी चीज कहाँ पे आती है, तो बहुत बेसिक है, ठीक है, ये ज़्यादा आपका बिल्कुल भी क्या है, टफ नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना। तो कैसे इसको तैयार किया जाएगा ये आप लोग देखना। सबसे ऊपर बच्चों कार्यालय का नाम व पता आएगा, यहाँ पे जैसे देखो जहां से जारी होगा, ठीक है, कार्यालय का नाम व पता, यानी जिस विभाग में, फिर उसके बाद टॉप में इस जगह पे स्थान व दिनांक आ जाएगा, ठीक है, इस स्थान पे क्या आ जाएगा, स्थान व दिनांक, और जहां से ये हो रहा बच्चों, ये पत्रांक आएगा टॉप में 22, यानी पत्र संख्या जो भी है उसका, ठीक है, सूचना का ये पत्रांक यहाँ आएगा, स्थान व दिनांक यहाँ आ जाएगा कार्य। फिर उसके बाद यहाँ पे विज्ञप्ति लिखा जाता है, अगर विषय होगा तो यहाँ विषय लिख देंगे, विषय होगा तो यहाँ विषय, फिर यहाँ पे मूल विज्ञप्ति आ जाएगी, जो भी सूचना है मूल सूचना, ये मूल सूचना यहाँ से छाप देंगे वो, ठीक है, ये ऐसे छाप देंगे, ये खत्म। और लास्ट में क्या कर देंगे बच्चों, जिसकी ओर से, यानी जहां से सूचना जारी हो रही होगी, यानी सूचना प्रेषक, यानी जो सूचना करने वाले होंगे, जारीकर्ता जो सूचना होगा, यानी जारीकर्ता के हस्ताक्षर, जारीकर्ता फिर उसके हस्ताक्षर, यानी जो भी जारी करता होगा उसके हस्ताक्षर आ जाएंगे, उसका पद आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग विज्ञप्ति देखते हैं। विज्ञप्ति से क्वेश्चन आना काफी मुश्किल है बच्चों, बहुत बेसिक है ये, तो कोई भी मतलब आप इजीली बता देंगे। तो एक विज्ञप्ति से क्या पता, इसके प्रारूप से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसको चेक कर लेना, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक थे आपके, अर्ध सरकारी पत्र और विज्ञप्ति। अब आपके सिर्फ 2 टॉपिक बचते हैं, एक प्रारूपण, एक टिप्पण। जल्दी उसको खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन पर। अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।